हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 9.1। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको क्वेश्चन को आराम से समझना होता है सबसे पहले, और उसके अकॉर्डिंगली एक डायग्राम को ड्रॉ कर लेना होता है। फिर उस डायग्राम से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है और आप उसे किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्या करेगा, एक लॉन्ग रोप पर क्लिम्ब करेगा, जो कि आपकी लॉन्ग रोप दी हुई है 20 मीटर। अब ये रोप आपकी एक वर्टिकल पोल पर स्ट्रेच्ड है, वर्टिकल पोल है। ठीक है, रोप की हाइट आपको दे रखी है, लेंथ आपको दे रखी है 20 मीटर, और ये पोल है। ठीक है, आगे देखिए, विच इज टायरली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको फाइंड करना है इस पोल की हाइट, जो हमने h ले ली है। ओके, इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। तो ये जो रोप है, इसका जो ग्राउंड से एंगल गिवन है वो आपको गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक आपको सब कुछ गिवन है। मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। आपको भी इसी तरीके से पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, और फिर जो भी फाइंड करना है उसको हम फाइंड करेंगे। तो हम इस ट्रायंगल का नेम दे देते हैं ABC। ठीक है, तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इसमें क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, उसके बीच में हमें रिलेशन देखना होगा। हमें एक हाइपोटेनस इसमें गिवन है और परपेंडिकुलर पूछा गया है। हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर के बीच में क्या रिलेशन होता है, साइन कोस टेन, कौन सा आपका रेशियो आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको क्लास 1 जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में समझाया था, उसमें फॉर्मूलाज में बताया था। फॉर्मूला होता है आपके पास PVP/HHB। इसमें ये आपका साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में ही रिलेशन फाइंड करना है, क्योंकि आपको एक आपको फाइंड करना है और एक आपको गिवन है। ठीक है, और एंगल भी आपको गिवन है, तो आप साइन थीटा लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC में हमें क्या करना है, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें लगानी है। साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका है AC, हाइपोटेनस है आपका BC। क्लियर है, AC की वैल्यू आपकी h, BC की वैल्यू 20। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना ईजी है। देखिए, मैं यहाँ पर आपका सॉल्व करती हूँ। साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, और ये आपका h है और ये आपका 20 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके h की वैल्यू को आप निकाल देंगे। ठीक है, तो h की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल के आ जाएगी, ये आपका कट होकर 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो h की वैल्यू आपकी 10 मीटर। h की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ रही है, 10 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पर होता है कंप्लीट। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज़ 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम एक एक लाइन को समझते हुए अपने डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए, तो पहली लाइन में क्या है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। तो सबसे पहले है हमारे पास एक ट्री। ठीक है, तो स्टॉर्म के कारण ये आपका ब्रेक हो जाता है और एक पार्ट इसका ग्राउंड को टच करता है, और ग्राउंड से इसका एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री। आगे देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये आपका ट्री का फुट है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, ये आपका यहाँ पर टॉप टच कर रहा है, टूट कर ये इस तरीके से ही तो टच करेगा, यहाँ पर ये टॉप टच कर रहा है, ये आपका है 8 मीटर। ये डिस्टेंस आपको गिवन है 8 मीटर। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो आपको ट्री की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, इतना आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब हम आगे अपना सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले हम इस डिस्टेंस को x ले लेते हैं और ये डिस्टेंस हम y ले लेते हैं। तो टोटल हाइट ट्री की कितनी हो जाएगी, x + y। ठीक है, और एक और बात यहाँ पर समझने की है, जब ये ट्री ब्रेक हुआ होगा तो ये सेम पार्ट, ये तो आपका ग्राउंड से टच हुआ होगा,
तो ये अगर हमने बाई लिया है तो ये भी डिस्टेंस आपकी बाई है, ठीक है। डायग्राम मैंने रफली ड्रॉ किया इसलिए आपको ये सेम नहीं लग रही है, बट सेम डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास ट्रायंगल है, हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड ये आपका डी। तो सबसे पहले हम इन ट्रायंगल ए बी सी में हमें देखिए, हमें एक तो बेस गिवन है और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करना है, मींस एक्स और वाई की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो एक बार हम आपका बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन लेंगे थीटा का, और दूसरा हम बेस और हाइपोटेनस के बीच में थीटा का रिलेशन लेंगे। तो बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन क्या होता है, पी वी पी अपॉन एच एच बी से आप देख लिया करें, अगर आपको नहीं आता है समझ में तो पी वी पी अपॉन एच एच बी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन आपका tan होता है, tan एंगल आपका 30 डिग्री है, तो 30 लगा दिया हमने, और परपेंडिकुलर x है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पर आप लिख सकते थे ए सी अपॉन ए बी। तो ए सी की वैल्यू x हो गई, ए बी की वैल्यू 8 हो गई। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, टेबल से आपको लर्न होना चाहिए। ये हमारा आ गया x अपॉन 8। यहाँ से आप जब x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 8/√3, 8/√3 मीटर। तो हमें x मिल गया है। इसी तरीके से अब हम बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन लेंगे और बाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे। फिर हम ट्री की टोटल हाइट जो कि हमें x प्लस वाई निकालनी है, उसको दोनों को प्लस करके x प्लस वाई निकाल देंगे। क्लियर है। तो चलिए अब हम बाई की वैल्यू को निकालेंगे। अगेन हम ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल ले लेते हैं। अब देखिए, अभी हमने बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन लिया था, अब हम बेस और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन लेंगे। तो ये हमारा किस में होता है, कॉस में होता है बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन। तो कॉस 30 डिग्री, एंगल सेम रहेगा, कॉस 30 डिग्री लेंगे। अब ये हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 8/बाई। क्लियर है यहाँ तक। अब कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 इक्वल 8/बाई। यहाँ से आप y की वैल्यू को जब निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, √3y इक्वल टू 16। y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16/√3। क्लियर है। यहाँ से हमारी y की वैल्यू हमें मिल गई है, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 8/√3। अब क्या करेंगे, हमें टोटल हाइट चाहिए ट्री की, जो कि x प्लस वाई है, ठीक है। तो x प्लस वाई मीन्स हम दोनों को प्लस कर देंगे। तो चलिए हम करते हैं प्लस। हाइट ऑफ द ट्री इज़, height of the tree इक्वल टू x प्लस वाई। x की वैल्यू हमारे पास आई थी 8/√3 और y की वैल्यू आई है हमारे पास 16/√3। इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 24/√3। अब देखिए √3 जब नीचे आ गया है, हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, तो कर दीजिए रैशनलाइजेशन। √3 का ऊपर मल्टीप्लाई, √3 का ही नीचे, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 24√3/3। √3 का मल्टीप्लाई, रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा, ये आपका कट हो जाएगा 8√3। कट होकर आपकी वैल्यू आ गई है आपके पास 8√3। तो ट्री की टोटल हाइट कितनी निकल के आई है, 8√3 मीटर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द ट्री इज़ 8√3 मीटर। ओके, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ, जिनको आपको सॉल्व करना है। आपकी प्रैक्टिस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में आप होमवर्क क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे तो आपको साथ में ही आपकी तैयारी भी होती जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, ए लैडर 50 मीटर लॉन्ग just reaches the top of a vertical ball. If the ladder makes an angle of 60 degree with the ball, then calculate the height of the ball. Second question है, a tower AB is 20 meter high and BC its shadow on the ground is 20√3 meter long. Find the sun's altitude. ये 2 क्वेश्चन हैं आपके होमवर्क के लिए जो आपको सॉल्व करना है।